ओके पहले तो हमें यहाँ पे ये जो कुछ टेक्स्ट है इसको रिवर्स करके रख देना है, बिकॉज ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है। तो PORCHE स्पेलिंग के अंदर जो भी रिवर्स टेक्स्ट है इसको ही सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे मॉडलिंग के अंदर आपको मिलेगा डिस्प्ले, इसको रिवर्स कर लो। रिवर्स करने के बाद ये प्रॉपरली दिखाई दे रहा है नहीं, तो एक काम करना है, इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे पहले कर लो कंफर्म। कंफर्म करने के बाद सेट टू फेसेस, सेट टू फेसेस हो जाने के बाद इसको रिवर्स कर लो। डन। इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज कुछ फेसेस रिवर्स थे इसके, सिर्फ कुछ फेसेस वापस से ब्लैक थे, कुछ वाइट थे, इस तरह से। इसको हम क्रोम दे देंगे, क्रोम ज़्यादा बेटर लगेगा ये। इसको आप कौन सा दे सकते हो? स्टील, क्रोम जैसा ही। यस, स्टील का ही देंगे इसको भी। तो यहाँ पे आ जाता है फिर से हाइपर शेड में, बर्न वाला। यस करेक्ट, वैसा भी दे सकते हो। अगर सेम वैसा देना है ना तो आपको उसके मटेरियल सब्सटेंस में बनाने पड़ेंगे। सब्सटेंस में अगर बनाओगे तो वो जल्दी से यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, कोट करके ऊपर की तरफ, जो कल दिखाया था ना सेम वैसा। सब्सटेंस में मटेरियल क्रिएट करोगे ना तो ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। जैसे अगर फॉग वाला सीन है या फिर रेन वाला सीन है, ओके, ये सारे सीन्स में क्या होता है, मटेरियल कार के ऊपर थोड़ा अलग रहता है। अगर ओल्ड कार है उसके ऊपर डस्ट है तो डस्ट क्रिएट करना पड़ता है वो सब, तो ये हम सब्सटेंस या फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हैं। फिर से आर्नोल्ड में जाके AI स्टैंडर्ड सरफेस लिया और यहाँ पे हमें CROME क्रोम मटेरियल क्रिएट करेंगे। ये जिस जिसके ऊपर अप्लाई करना है ना वो यहाँ से सिलेक्ट कर लो पहले तो। ये सारे पार्ट्स को सिलेक्ट कर देने के बाद इसका ग्रुप क्रिएट करना है। Ctrl+G प्रेस करके ग्रुप क्रिएट कर लिया इसका। ग्रुप क्रिएट करने के बाद यहाँ पे क्रोम पार्ट्स डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं अभी ग्रुप को सिलेक्ट करते हुए, और यहाँ पे जाके इसके ऊपर मटेरियल असाइन कर सकते हो। राइट क्लिक करके रखना है, असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन। उसके बाद आप राइट क्लिक करके रखो, मटेरियल एट्रीब्यूट्स में चले जाओ और यहाँ से प्रीसेट पे क्लिक करने के बाद क्रोम मटेरियल उसके ऊपर रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के बाद कुछ इस तरह से ये शाइन कर रहा है बहुत ज़्यादा। इसको शाइन इतना ज़्यादा नहीं करवाना है, तो आप यहाँ पे आके इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। जैसे कलर थोड़ा सा डार्क रखोगे तो ज़्यादा शाइन नहीं करेगा ये। ओके, लिटिल बिट डार्क रख सकते हो, बस इतना ठीक है। ये हो जाने के बाद अभी हमें हेडलाइट्स के ऊपर काम करना है और ये वाले मटेरियल्स पे भी काम करना है, इधर वाले। इस पे भी हम फाइबर का मटेरियल ही असाइन कर देंगे, जो फाइबर के लिए हमने किया था अभी तक, सेम मटेरियल इसके ऊपर भी असाइन कर देते हैं। हाइपर शेड में चले जाओ, यहाँ पे फाइबर का मटेरियल कौन सा है ये हम डायरेक्टली यहाँ पे आके फाइबर मटेरियल असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन, इस तरह से। सेव कर लेता हूँ यहाँ तक फाइल को, Ctrl+S।
नेक्स्ट इसके हेडलाइट्स के ऊपर हमें मटेरियल्स असाइन करना है। इन दोनों के ऊपर ग्लास का मटेरियल आएगा पर रेड कलर रहेगा उसका। तो आर्नोल्ड में फिर से हाइपर शेड में आ जाओ और यहाँ पे एक न्यू मटेरियल क्रिएट करो। ये रहेगा बैकलाइट। तो उसके लिए AI स्टैंडर्ड सरफेस, यहाँ पे इसको रीनेम करना है बैकलाइट। राइट क्लिक करके असाइन मटेरियल कर दिया। असाइन करने के बाद मटेरियल एट्रीब्यूट्स में चले जाओ। उसके मटेरियल एट्रीब्यूट्स में प्रीसेट अप्लाई करना है, कौन सा, ग्लास। रिप्लेस कर दिया उसके ऊपर ग्लास का मटेरियल। मटेरियल रिप्लेस कर देने के बाद ये पूरा ट्रांसमिशन इस तरह से दिख रहा है। तो हम ट्रांसपेरेंसी में यहाँ पे कलर में जाएंगे, इसको रेड कलर दे देते हैं। रेड कलर देने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा यहाँ पे। ओके, वेट भी 100% रखना है। जब इसके अंदर लाइट चालू होगा ना, तब जाके वो थोड़ा सा ब्राइट दिखाई देगा अंदर की साइड से। अभी लाइट ऑफ है तो उसी तरह से यहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है। ओके, यस, क्या हुआ? थोड़ा ब्राइट करनी है। कौन सी, ये वाली लाइट? ओके, इसको थोड़ा ब्राइट कर लेते हैं तो फिर। अंदर की तरफ देखोगे ना तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट रहेगा इस तरह से, ये वाला। इन दोनों को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आके इनको सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर देना है क्रोम मटेरियल। इसके ऊपर क्रोम देना है तो हम फिर से हाइपर शेड में चले जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्रोम के मटेरियल बनाए हुए हैं, तो उसके ऊपर राइट क्लिक करके सिर्फ हमें असाइन मटेरियल टू व्यूपोर्ट सिलेक्शन। ओके, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आ जाता है। CHROME। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक भी था उसके अंदर। सेव कर लेता है, Ctrl+S। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसके पासेस कौन से कंपलसरी है जो हम यहाँ से निकाल सके और फिर न्यूक में लेके जाएंगे। ओके।